बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब बनाएंगे जिसमें हमने घर के मसालों का ही इस्तेमाल किया है, पैकेट के मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। माशाल्लाह ये रेसिपी देखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। इस रेसिपी के लिए मैंने 150 ग्राम प्याज को फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ, यानी ये लाइट ब्राउन हुई है और मैंने इसको ब्लेंडर में शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करेंगे और प्याज को बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। अब इसी के अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 5-6 हरी मिर्चें हैं, या आप अपने टेस्ट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, मैंने उसको भी बारीक काट लिया था, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसी पेस्ट के अंदर ये चीज़ें भी डालकर हम पेस्ट बना लेंगे। खुश्क मसालों में 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है आधा टीस्पून। ये मैंने बेसन भी 2 टेबल स्पून लिया है, और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर हमने 1 टेबल स्पून लिया है। कीमा मैंने फ्रीज़र में रखा था, इसलिए छलनी में रखना पड़ा। 1 किलो बोनलेस है इसके अंदर, और 300 ग्राम इसके अंदर चर्बी शामिल की हुई है। ये मशीन पर ही 2 मरतबा पिसवा लिया था। अब हम इसके अंदर खुश्क मसाले शामिल करेंगे। आपने मसालों की मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। मसाले वही हैं जो अमूमन घर में होते हैं। मैं इसके अंदर 2 चीज़ें ऐसी डालूंगी जो आपके पास शायद ना हो। डब्बे वाले मसाले क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, इसलिए मैंने यही कोशिश की है कि घर वाले मसाले से ही आपको बनाना सिखा दूँ। जो पेस्ट हमने पीस कर रखा था वो अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। कबाब बनाते वक्त एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि कीमे में बिल्कुल भी पानी ना हो। जो बर्तन आप इस्तेमाल करें वो भी खुश्क हो। अब देखें, जो पेस्ट डाला है वो भी सिर्फ दही के साथ मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने कोई भी पानी शामिल नहीं किया। इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कबाब बहुत अच्छे बन जाएंगे और उसको मटेरियल बिल्कुल स्मूथ बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर पानी शामिल हो जाता है तो फिर कबाब बनने में बहुत मुश्किल होती है। एक तो आपने ये ख्याल रखना है कि कीमे को मशीन से ही 2 मरतबा निकलवा लें, यानी जिस दुकान से मंगवाएं उनसे कहें कि आप 2 मरतबा इसको निकाल के दें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून लीमू का रस शामिल कर रहे हैं। इससे हल्का हल्का सा खटास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कीमा भी माशाल्लाह ज़्यादा है, इसलिए 3 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखें कितना माशाल्लाह पेस्टी सा कीमा बन गया है। अब इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल कर रही हूँ। साबुत धनिया है, वो 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून आप ड्राई रोस्ट कर लें। जब गोल धनिया ड्राई रोस्ट हो जाए तो उसको निकाल कर एक तरफ रख दें, और फिर 1 टेबल स्पून ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करें। अगर हम इकट्ठे इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो फिर ज़ीरा बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाएगा, और गोल धनिया उसकी निस्बत टाइम ज़्यादा लेगा। इन दोनों को ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा मोटा क्रश कर लें और कीमे के अंदर शामिल कर दें। मैं लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अब इस वक्त इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर लिया है। पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च तो शामिल की थी, मगर मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल नहीं किया था। ये 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। एक है ये पिपली और एक है ये कबाब चीनी। इसको आपने पहले किसी चीज़ पे कूटना है, उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। थोड़ा सख्त होती हैं ये। इसके अलावा गोश्त गलाने का पाउडर या फिर कच्चे पपीते का पाउडर 1 टीस्पून ये भी शामिल कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि कबाब बहुत जल्दी गल जाएंगे और हमें ये शक नहीं होगा कि कबाब कच्चे तो नहीं रह गए। अब ये तमाम चीज़ों का पाउडर बनाकर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। कीमे को हम इसी तरीके से मिक्स करते जा रहे हैं। सिर्फ इसकी मिक्सिंग में ही थोड़ी सी मेहनत होती है। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी कबाब उतने ही अच्छे इंशाल्लाह ताला बनेंगे। एक छोटा सा पोर्शन मैंने हाथ में लिया है, चूँकि ये गोला कबाब है इसलिए इसकी हम एक बॉल सी बनाकर एक सीख के अंदर लगा देंगे। अगर आपके पास सीख ना हो तो किसी भी बॉल पॉइंट वगैरह को धो के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको दबा दबा के ऐसे सेट करेंगे, ये देखें इसकी शेप बन जाती है। ये कीमा चूँकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम हो चुका है, इसलिए बआसानी सीखों पर ये चढ़ भी रहा है और अपनी शेप भी होल्ड कर रहा है। हमने चूँकि इसको सीखों पर नहीं बनाना, इसलिए हम इसको बना बना कर निकाल रहे हैं। हम इसको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह, और फ्राई भी बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे और बहुत ही जल्दी ये फ्राई भी हो जाएंगे। गोला कबाब बहुत ज़्यादा बड़ी शेप के तो नहीं होते, ये छोटी शेप में होते हैं और गोल मटोल से लग रहे होते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ी सी बड़ी शेप देना चाहें तो मर्ज़ी है आपकी। कुछ बड़ी शेप की मैं बना रही हूँ और कुछ मैं इसको छोटी शेप बना रही हूँ।
ये देखें, एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि कोफ्तों की तरह आप बना कर रख लें और फिर उसके बाद जब आप सीख पे चढ़ाएंगे तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें, हल्का सा इसको प्रेस किया और इसकी शक्ल बन गई। यानी अगर आपको उस तरीके से मुश्किल लग रहा है तो फिर आप ये करें कि कोफ्ते एक प्लेट में बना कर रख लें। इस काम में बच्चे भी आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं और स्पेशली बच्चियों को ज़रूर इन कामों में लगाया करें ताकि उनको शौक़ भी पैदा हो और उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। असल में स्टार्ट में इतनी ज़्यादा शेप मैटर नहीं करती, आप उनको अप्रिशिएट करें। जब वो फिर माहिर हो जाएंगे तो फिर वो भी अच्छा बनाने लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, कुछ मैंने बड़े बनाए हैं कबाब और कुछ छोटे बनाए हैं। अब हम 1 कप ऑयल के अंदर इन कबाबों को फ्राई करेंगे। पहले ऑयल को तेज़ गरम किया है, लेकिन जो ही कबाब डाले उसके बाद मैंने इसकी आंच मीडियम टू लो कर दी। चूँकि कीमा कच्चा है इसलिए हमने इसको अगर तेज़ आंच पर पकाया तो फिर ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। 3-4 मिनट तक इनको इस तरीके से फ्राई करना है और इसके बाद 3-4 मिनट तक हल्की आंच पर इनको ढक कर रख देंगे। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। तर्जुमा: ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का दस्तरख़्वान नाजिल फरमा जो हमारे अगलों पिछलों की ईद हो और तेरी कुदरत की निशानी हो, और हमें रोज़ी दे, तू ही बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ेदार से बीफ गोला कबाब तैयार हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।